नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। प्राकृतिक के अप्राकृतिक व्यवहार की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। इलाके का नाम है इस्माइलपुर। कभी सांसद का गोद लिया गांव हुआ करता था, लेकिन आज गंगा किनारे उस इलाके की कहानी जार जार करने वाली सी हो गई है। इस्माइलपुर से आने जाने वाला रिंग रोड ध्वस्त हो चुका है। थाना, अस्पताल, प्रखंड कार्यालय के अंदर कमर भर पानी है। घर में अब ना तो सूखा राशन है और सामुदायिक किचन भी बंद हो गई है। इलाके में रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है और ना ही पेयजल और शौचालय की। क्या इंसान और क्या जानवर सब के सब शब हो जाने के कगार पर हैं। अब जरा तस्वीरों को देखिए और समझिए कि अगर सीएम नीतीश कुमार 17 अगस्त को इलाके में आए तो हवाई सर्वेक्षण के बाद भी जमीनी बातें हवाई क्यों रह गई। कोई समस्या मतलब डॉक्टर उक्टर नहीं बैठे जे अभी? डॉक्टर नहीं और टोपिया में बैठ जाबे छो? सब सामान से हम ले जाय छियै। क्रूज सब ऐसा फंसे छे बाबू। रोडो पर छियै बाबू, पन्नियो नहीं छे रहे ले। खाल दे रे बाबू खिचड़ी 3 रोज 4 रोज खिलेलकै और खिचड़ी गेले बाबू। बच्चा भूखले छे घर में। ये नाय जे छे के हे देखो बच्चा सब बाबू ले के लो छे कि नहीं खिचड़ी है ले, लेकिन नहीं मिले बाबू। सब बच्चा सब देखो और नहीं नाव नहीं डॉक्टर, कोई समस्या नहीं छे बाबू। हमरा समस्या बड़ी गंभीर छे। घरों में डरो पेट पानी छे। लाभा को ठिकाना नहीं छे। नहीं लाव छे, नहीं खाना में नहीं कोई व्यवस्था छे। देखे जे जा रहलो छिए रिंग बना पर रिंग बांध के में बहुत वो कठी गेलो छे। परेशानी छिए। ऐसनी चीजों से ताव नहीं दे छे नानी घर से छे। लाभो नहीं दे रहलो छे। के आबै छियै? नाव नहीं मिललो छे? नाव नहीं मिललो छे हमरा निकल। अच्छा, सरकारी नाव सुविधा नहीं मिललो छे? कुछ कहीं नहीं। अच्छा, ठीक छे। बाढ़ से पूरा बिहार बेहाल है और जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। जहां जिला प्रशासन की व्यवस्था सही है, टीवी अंग प्रदेश ने उसे वैसा दिखाया, लेकिन नवजात शिशुओं को लेकर जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो यहां खोखली साबित हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत के लालू चक्की, जहां नवजात राकेश बाढ़ के बीच फंसा हुआ है। दूध की पूर्ति तो मां से पूरी हो जा रही है, लेकिन इस उम्र में दवाई और टीके की जो ज़रूरत है उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नवजात राकेश का हाल जानने कोई नहीं पहुंच रहे हैं। जो दावे हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। नवजात राकेश की मां गुड़िया को भी कष्ट है। राकेश के पिता ने कहा कि कोई हाल जानने नहीं आया है। जब भी खांसी या तबीयत खराब होती है तो नाव करके अस्पताल जाना पड़ता है। ज़रूरत है जिला प्रशासन को ऐसे नवजात और कष्ट में रह रहे लोगों को चिन्हित कर सभी सुविधा मुहैया कराने की। यहाँ देखिए, अस्पताल में जन्म हुआ था, उसके बाद से यहाँ जब लाए हैं तो बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ में दूध तो माँ का पीता है, लेकिन दवाई उवाई खांसी उसी अगर हो गया तो उसमें बहुत परेशानी होता है। आने जाने में फिर बच्चा लेके डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत परेशानी होता है। डॉक्टर तो आता देखने के लिए? नहीं, डॉक्टर यहाँ कहाँ से आएंगे? तो कहता तो है कि यहाँ डॉक्टर आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आते हैं। तो कैसे उसका फिर हो पाएगा यदि कहीं? फिर नाव लेके रिजर्व करके जाना पड़ता है, वहाँ दिखा के फिर कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ है डॉक्टर सब, ब्लॉक सब के आसपास में है, ब्लॉक चौक के अगल बगल में शिशु विशेषज्ञ वहीं ले जाके दिखाते हैं। गंगा नदी की विनाशकारी बाढ़ अभी भी भागलपुर इलाके में 50 घंटे तक तांडव करेगी। चूंकि अब स्ट्रीम पटना में पानी स्थिर और कम होने लगा है। बात अगर शहरी आबादी 20 तबाही की करें तो उसका एक उदाहरण भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां बाढ़ के पानी में तकरीबन 150 लोग फंसे हुए हैं। डीएम को जब उस बाबत जानकारी मिली तो एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, लेकिन वहां फंसे छात्र और कर्मचारी निकलने को तैयार नहीं है। पूछने पर बताते हैं कि अगर इलाका खाली करेंगे तो कॉलेज में चोरी होने लगेगी। ऊपोह और दुविधा में बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड और नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर के अधिकांश इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खासकर गंगा से सटे इलाकों और दियारा इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ कहर बनकर टूटी है। घरों में पानी घुस जाने से दियारा इलाके के लोग छप्परों पर अपना गुजारा कर रहे हैं और ये लोग राशन पानी के लिए रोजाना नाव से शहर जाते हैं और वहाँ राशन पानी की व्यवस्था करके फिर से घरों में आ जाते हैं। बता दें कि
सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर प्रखंड के दियारा इलाके के सभी गांव जलमग्न हैं। इन इलाकों में करीब 15 से 20 हजार लोग रह रहे हैं और यहां अभी घरों में 10 से 15 फीट पानी है। खान पान की समस्याओं के साथ इनकी परेशानी का कारण सांप समेत जहरीले जीव जंतु भी हैं। जान को जोखिम में डालते हुए लोग घरों के छप्पर पर पॉलीथीन और तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। सैकड़ों परिवार ऐसे पानी के बीच दिन गुजार रहे हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग शहर आकर राशन पानी लेकर लौटते हैं तो नाव से सीधे अपने घर के छप्पर पर उतर रहे हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय कुमार मंडल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कदवा, दियारा, खैरपुर, कदवा, ढोल बज्जा पंचायतों का दौरा कर वहां के बाढ़ पीड़ितों से मिले, जहां लोगों ने सांसद से सूखा राशन, पशुओं का चारा, शुद्ध पेयजल और शौचालय एवं किसानों के फसल क्षतिपूर्ति की मांग की। वहीं सांसद ने हर संभव मदद दिलाने की बात कह कदवा व ढोल बज्जा के बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन वितरण कराने को कहा। मौके पर पंचायत के मुखिया राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल, जीप नंदी सरकार ढोल बज्जा के समाजसेवी से मुख्य प्रत्याशी रामानंद मंडल, जदयू नेता नीतीश कुमार निराला के साथ कई लोग मौजूद थे। जगदीशपुर थाना अंतर्गत भागलपुर हंसडिया राजमार्ग पुलिस बल की गश्ती सुस्ती से 6 घंटा तक जाम की गिरफ्त में रहा। एम्बुलेंस में मरीज तड़पती रही और जगदीशपुर पुलिस रोड पर जाम हटाने नहीं आई, बल्कि अपना काम अपनी सुस्ती से करती रही। आपको बता दें कि भागलपुर जिला मुख्यालय आने जाने वाली पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा हर ओर से, जबकि गंगा के पानी से आवागमन बाधित है। ऐसे में भागलपुर दुमका मार्ग ही एक मार्ग पड़ता है जो लोगों के लिए भागलपुर पहुंचने का साधन है। इसके बावजूद पुलिस की सुस्ती इस मार्ग पर देखने लायक है। पुलिस प्रशासन की थाना स्तर पर लापरवाही का सबसे बड़ा कारण इस इलाके का अवैध बालू कारोबार है। आपको बता दें कि एक और राज्य सरकार के स्तर पर बालू माफियाओं के खिलाफ सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, लेकिन जगदीशपुर जैसे इलाके बालू माफियाओं एवं पुलिस प्रशासन के लिए अवैध कमाई का सुरक्षित जोन बना हुआ है। यहाँ दिन रात अवैध रूप से बालू की डंपिंग एवं लोडिंग होती रहती है, जिसमें किसकी कितनी कमाई होती होगी ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। पटना एवं कोलकाता जाने वाले मरीज एम्बुलेंस में छटपटा रहे थे, लेकिन वह चाह कर भी क्या सकते थे सिवा हॉर्न बजाने के। ट्रक ड्राइवर के साथ साथ बड़ी बस एवं ऑटो तथा बाइक चालक को भी आने जाने में काफी अधिक परेशानी हुई। वे घंटों जाम में फंसे रहे और प्रशासन को कोसते रहे। जब इस संदर्भ में थानाध्यक्ष की कार्रवाई जानने का प्रयास किया तो उनके मोबाइल की घंटी बार बार बजती रही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिन भर डंपिंग और रात भर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पर लोडिंग और सुबह ट्रैक्टर की पासिंग पर जब तक वरीय अधिकारी संज्ञान नहीं लेंगे तब तक इस राजमार्ग एवं इलाके की स्थिति बदलने वाली नहीं लगती है। दर्शकों खुद भी समझ सकते हैं कि जगदीशपुर पुलिस और बाईपास पुलिस जनता की समस्याओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के सैकड़ों बाढ़ पीड़ित पहुंचकर प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों को दोपहर के तपती धूप में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि खाना में दाल, चावल और सब्जी दी जाती है, लेकिन इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठकर खाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
भारत सरकार के पर्यावरण एवं खाद्य उपभोक्ताओं संरक्षण मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे और नवगछिया इलाके में बाढ़ से पीड़ित लोगों के राहत शिविर में जाकर सरकार की व्यवस्था को देखा। उसके बाद भागलपुर के सुंदरबन का मुआयना किया। राज्य और केंद्र सरकार में मंत्री रहे अश्विनी चौबे ने स्वीकार किया कि उनका भागलपुर इको टूरिज्म का हब है। गांगे डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जल जीव है, उसकी बहुलता भागलपुर में है। विलुप्त होती गरुड़ की संख्या भागलपुर में बढ़ रही है। प्रवासी पंछियों का बसेरा जगतपुर का झील है। ये सारी उपलब्धियां मंत्री के लिए अजूबा जैसा था। भागलपुर के होते हुए भी वे अब तक इसे अनजान थे। मंत्री जी ने खुद स्वीकारा, लेकिन अब जब पर्यावरण मंत्री हैं तो गरुड़ दर्शन के बाद सब कुछ अच्छा होने की बात बताएं। हमारे जो डीएफओ हैं इनके साथ और जो वाइल्ड लाइफ के मास्टर कहे जाते हैं श्री अरविंद मिश्रा जी, इन सब लोगों के साथ डॉक्टर सभी हम लोग मिलकर के बातचीत किया है। इसको जो वन्य प्राणी है ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और ख़ास करके जो वाइल्ड लाइफ है हम उसको कैसे उस धरोहर की रक्षा कैसे करें। हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं। जो चीज़ ये पिछले 7 साल में 2014 जो हम लोग पहले से प्रस्ताव लाए थे, अब 2014 से यहाँ डीएफओ बैठने लगे और ये घोषित हो गया फॉरेस्ट के बारे में। तो स्वाभाविक है वन्य प्राणियों का रक्षा कैसे हो। यहाँ जो अभयारण्य है, जो खास करके डॉल्फिन का जो विशेष रूप से गंगेटिक डॉल्फिन, इसके लिए एक अभियान चला करके और सुल्तानगंज से कहलगांव पिरपैती तक लगातार हम लोग मांग करते थे। और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आप सब लोगों ने मिलकर के हम सब लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो बिहार को पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और प्राकृतिक का ऐसे तमाम चीज़ों का यहाँ मेडिसिनल प्लांट भी लगे हैं। भागलपुर में मोहर्रम और बिहुला विशेरी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी सोनू प्रभात के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान शहरी क्षेत्र के सभी थानेदार, बीएमपी, सीआईटी और जिला पुलिस बल के जवान शामिल थे। लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने को लेकर फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकालकर खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, तातारपुर चौक, प्रगति चौक होते हुए नाथनगर पहुंचा और शहर के सभी संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान सिटी एसपी सोनू प्रभात ने कहा कि विशेरी पूजा और मुहर्रम एक साथ है, इसको लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अभी विशेरी पूजा और मुहर्रम दोनों एक साथ ही है और दोनों त्यौहार जो है उसमें विधि व्यवस्था संधारित हो और सभी सुरक्षा मूलक जो हम लोग उपाय है उसके क्रम में हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। एसएसबी की भी टीम आई हुई है, अपने डीएपी का भी फोर्स है और अपना जिला पुलिस बल के साथ हम लोग फ्लैग मार्च का आयोजन पूरे शहर में कर रहे हैं। किसी भी दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब शादी के बाद वो पहली बार अपने ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए और लड़का और उसके परिजन भी यही चाहते हैं। पर भागलपुर में आए जल प्रलय के बीच जब प्रियंका शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसके सभी अरमान पर इस बार ने पानी फेर दिया। दरअसल भागलपुर के सबौर प्रखंड के फरका गांव निवासी रवि कुमार की शादी कुर्सेला के मालिनी के प्रियंका के साथ महीनों पहले तय हुई थी, लेकिन इस बीच गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण पूरा इलाका बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है और गांव का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। ऐसे हालात में शादी की तिथि तय थी, इसलिए नियत तिथि पर रवि अपने परिजनों के साथ 17 अगस्त को नाव के सहारे अपने घर से सबौर पहुंचा और वहां से गाड़ी की सहायता से शादी करने को कुर्सेला पहुंचा, जिसके बाद आज वह अपनी नई नवेली दुल्हन को ससुराल से विदा कर पहली बार अपने घर लाया और इस दौरान जब वापस सबौर पहुंचा तो अपने घर जाने के लिए उसे दुल्हन को नाव पर बिठाकर बाढ़ से जलमग्न हो चुके अपने गांव ले जाना पड़ा। इस दौरान नाव से दूल्हा दुल्हन सहित सभी बर यात्री रवि के घर के छत पर उतरे क्योंकि रवि के मकान का नीचला तल पानी से लबालब भरा हुआ था। इस दौरान पहली बार अपने ससुराल आई प्रियंका बाढ़ की विभीषिका को देखकर काफी भयभीत नजर आई। वहीं लड़की के भाई ने सौरभ ने कहा कि उसकी बहन पहली बार ससुराल आई है और जिस तरह बाढ़ के कारण भयावह स्थिति है वह परेशानियों का सबब है। वहीं लड़के के चाचा विशन मंडल ने कहा कि बाढ़ के कारण काफी परेशानियों के बीच शादी संपन्न हुई है क्योंकि शादी की तिथि बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। मामला जो भी हो, लेकिन रवि और प्रियंका की शादी ही इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।
सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा कुमारपुर गांव में देर शाम खेलने के दौरान बाढ़ के पानी में एक 12 वर्षीय बालक डूब गया। काफी खोजबीन करने के बाद बुधवार दोपहर के 1 बजे उसे ग्रामीणों ने मृत निकाला। उक्त बालक की पहचान कुमारपुर गांव के रहने वाले संतोष पासवान के पुत्र ऋषि कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी समूसरन राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझा बुझाकर आपदा के तहत मिलने वाली राशि का आश्वासन देने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।